नमस्कार। आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम NIOS में कब होंगे, जून में होंगे या जुलाई में। तो उसका लेटेस्ट अपडेट यही है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होंगे ऑन डिमांड के, जुलाई फर्स्ट वीक में होने की चांसेस है। क्योंकि 12th का रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन 10th का नहीं आया, पहले वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही ये पोर्टल खुला जाएगा। इसलिए जून में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। तो जो भी स्टूडेंट NIOS ऑन डिमांड के लिए परस्यू करना चाह रहे हैं वो ध्यान रखें कि एग्ज़ाम जुलाई में होंगे। जुलाई में होने के बाद कम से कम 45 डेज रिजल्ट में लगेगा, तो अगस्त एंड तक रिजल्ट आएगा। तो रजिस्टर करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, अगर आप एक बार ऑन डिमांड रजिस्टर हो गए तो फिर आप पब्लिक एग्ज़ाम में रजिस्टर नहीं कर सकते, आप अक्टूबर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप मार्च एग्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आपको ऑन डिमांड के ही एग्ज़ाम्स देने होंगे। और ऑन डिमांड और पब्लिक एग्ज़ाम में बेसिक फ़र्क क्या है कि पब्लिक एग्ज़ाम में इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, TMA मार्क्स भी होते हैं, लेकिन ऑन डिमांड में नहीं होते हैं। जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए ऑन डिमांड देना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस नहीं है ऑन डिमांड की, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत लेट है। तो इस साल इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब बैठेगा नहीं, एग्ज़ाम भी लेट हो रहे हैं जुलाई में। दूसरा, अगर आपको ड्रॉप ही लेना है तो पब्लिक एग्ज़ाम के साथ जाएं और इंटरनल मार्क्स का फ़ायदा लेकर फिर आप नेक्स्ट ईयर JEE में या नीट में जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आप ऑन डिमांड कौन लोग देना चाह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। एक बार रजिस्टर करने से पहले ई नव भारत से संपर्क करें। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, क्या आपके लिए ऑन डिमांड सही है या नहीं है, पब्लिक एग्ज़ाम लेना चाहिए, कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहिए, ये सब सवालों के जवाब आपको ई नव भारत में मिल जाएंगे। डायरेक्ट NIOS में रजिस्ट्रेशन करना पॉसिबल है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही किया है या गलत, सब्जेक्ट सही लिए या गलत, स्ट्रीम सही लिए या गलत। देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर उसको अपन एक सही डायरेक्शन देते हैं तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन भागेगा अगर कोई, तो उसके लिए सही डेस्टिनेशन पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आप एक डायरेक्शन लें, ई नव भारत से जुड़ें। हम सालों से इसी बोर्ड में एडमिशन कराते आ रहे हैं। हमारा रिजल्ट आज पर आपने देखा, हाईएस्ट परसेंटेज 97% गया है और सभी बच्चों के मार्क्स 80% से प्लस आए हैं। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि हमारे पास एक सेट प्लान है। हमें पता है कि बच्चे को किस पॉइंट पे चेक करना है, हमें पता है कि बच्चे को कैसे इंटरनल में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में प्रिपेयर करना है, हमें पता है कि कौन सा स्टडी सेंटर उसके लिए अच्छा होगा, हमें पता है कि कौन सा स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट उसके लिए अच्छे होंगे। तो रजिस्टर करने से पहले ई नव भारत से बात करें, उन्हीं से रजिस्टर कराएं। दूसरा, ये सोच के करें कि ऑन डिमांड आपके लिए सही है या पब्लिक है। ये ऑन डिमांड सिर्फ एक बच्चों के लिए मुझे समझ आता है, जो बच्चे इस साल फेल हुए हैं और इसी साल कोई प्राइवेट कॉलेज देना चाहते हैं वो ऑन डिमांड के लिए देख सकते हैं। जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, जो समझ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑन डिमांड की मेरी एडवाइस नहीं है। वो लोग पब्लिक एग्ज़ाम में रजिस्टर करें। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से लेने हैं, TOC कैसे लेनी है, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो एक बार आप रजिस्टर करने से पहले ई नव भारत टीम पर संपर्क करें ताकि आपको डायरेक्शन मिल सके, आप गलत स्ट्रीम में फॉर्म ना भर दें। एक बार गलत फॉर्म भरने के बाद उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है और स्ट्रीम चेंज करना इम्पॉसिबल है। ऑन डिमांड का बच्चा ऑन डिमांड में ही रहेगा। तो ये सब सवालों को ध्यान रखें। जो आपका सवाल था कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम जून में नहीं जुलाई में होगा, तो रिजल्ट अगस्त एंड तक आएगा। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें, अपने गोल सेट करें। NIOS में ई नव भारत से रजिस्टर करने के लिए आप व्हाट्सएप करें 8952023555 और मेरा बेटर सजेशन होगा कि आप अपनी क्वेरी navbharattalementhub.com पर जाकर फॉर्म भरें ताकि मैं आपको ढंग से एक बार जवाब दे सकें आपके पूरी डिटेल पाने के बाद। नमस्कार।